हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के बारे में। तो सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे डेफिनेशन, उसकी साइट और कॉजेज, और इसी के साथ हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बीपीएच इज अ नॉन कैंसरस कंडीशन that occurs when the prostate gland enlarge which cause narrowing of urethra। तो बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। हाइपरप्लेसिया मीन्स क्या होता है? सेल की ग्रोथ होना। जब सेल की ग्रोथ होगी तो सेल का साइज इंक्रीज होगा, तो इसलिए उसे हाइपरट्रॉफी भी कह सकते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया मीन्स सेल की ग्रोथ होना, सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ होना, ज़्यादा होना। और जब सेल की ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उसके कारण क्या होगा? सेल का साइज बढ़ जाएगा, और सेल के साइज के बढ़ने को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। फिर बीपीएस क्या है? इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ सेल की तो होती है, लेकिन ये नॉन कैंसरस कंडीशन होती है। कैंसरस कंडीशन यानी इसमें मैलिग्नेंसी देखने को नहीं मिलती है। ये कब होती है? जो कि जब जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जो यूरेथ्रा होता है वो नैरो हो जाता है, जिससे यूरिन पास आउट होने में प्रॉब्लम होती है। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन। तो बीपीएच इज अ कंडीशन इन मैन इन विच द प्रोस्टेट ग्लैंड इज इनलार्ज एंड नॉट कैंसरस। तो बीपीएच एक ऐसी कंडीशन जो किसमें देखने को मिलती है? मैन में। वो मैन में तो ये होता नहीं है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये किसमें देखने को मिलता है? मैन में, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाती है? इनलार्ज हो जाती है, और जो ये कंडीशन जो होती है वो नॉन कैंसरस होती है। अब हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक स्मॉल वॉलनट साइज ग्लैंड होती है, मतलब अखरोट के साइज की ग्लैंड होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ देखने को मिलती है? अगर एनाटॉमिकल इसकी लोकेशन बोले तो जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के चारों ओर ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ये यूरेथ्रा के चारों ओर पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में दो टाइप की सेल होती है, एक सोमल सेल, दूसरी ग्लैंडुलर सेल। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्लैंडुलर सेल होती हैं वो प्रोस्टेट फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं, और ये प्रोस्टेट फ्लूइड जो बनता है ये क्या करता है? जो सीमेन होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड, प्रोस्टेट फ्लूइड क्या करता है? सीमेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो यूरेथ्रा के जब चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, ये यूरेथ्रा के चारों ओर पाई जाती है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा तो यूरेथ्रा नैरो हो जाएगा। जब यूरेथ्रा नैरो हो जाएगी तो यूरिन अच्छे से पास आउट नहीं हो पाएगा, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा। बीपीएच की साइट बोले यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की, तो अगर साइट बोले बीपीएच की तो प्रोस्टेट ग्लैंड की कौन सी साइट में होता है बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी? तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो जोन होते हैं उसमें ट्रांजिशनल जोन में बीपीएच देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं है कि किसके कारण से बीपीएच होता है, लेकिन एज के कारण भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन किसमें होता है? ओल्डर मैन में, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा। 50% देखने को मिलता है जो लोग होते हैं जिनकी 50 ईयर्स से ज़्यादा की एज होती है। जो 50 साल के ज़्यादा के मैन होते हैं उनमें 50% चांसेस होते हैं बीपीएच के, और जिनकी एज 80% से ज़्यादा है उनमें 80% चांसेस होते हैं बीपीएच होने की। नेक्स्ट है एंजाइम के कारण भी। एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम करता क्या है? नॉर्मली जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल होती है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर 5 इसमें बीपीएच में क्या होता है? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इंक्रीज हो जाता है। ये साइन के मीन्स इंक्रीज होना। तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जब बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल को, तो सेल का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सेल का साइज जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उससे ही बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज में क्या होता है? यही जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है, अगर ये बढ़ रहा है तो पहला तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल को न्यूट्रिशन देता है, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, जिससे बीपीएच होगा। दूसरा, ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम अगर बढ़ जाएगा तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये टेस्टोस्टेरॉन को डीएचटी यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर देगा। कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? सेल की इनलार्जमेंट, मतलब सेल का साइज बढ़ाएगा, जिससे सेल का साइज बढ़ जाएगा तो बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम बढ़ा तो ये इसने क्या किया? टेस्टोस्टेरॉन को डीएचटी यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर दिया। ये डीएचटी करेगा क्या? सेल की इनलार्जमेंट कराएगा, सेल का साइज बढ़ाएगा। जब सेल का साइज बढ़ जाएगा तो बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण भी
BPH हो सकता है। तो एज के कारण, एंजाइम के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण BPH हो सकता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके साइंस, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।